साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अब सरकारी शिक्षकों को भी टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी उसको सेवा में बने रहने के लिए। इसी दरमियान अब कुछ हेड मास्टर लोगों का सवाल आ रहा है कि सर, मैं प्राथमिक शाला का हेड मास्टर हूँ, मैं मिडिल स्कूल का हेड मास्टर हूँ, मुझे कौन सा टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, प्राइमरी या अपर प्राइमरी। तो मैं इसी विषय पर बात करूंगा, विथ प्रूफ मैं बात करूंगा, नियम को लेकर मैं बात करूंगा। साथी नए हैं, चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं नियमों की कि यदि आप प्राथमिक शाला या माध्यमिक शाला में हेड मास्टर के रूप में पदस्थ हैं और आपको 5 वर्ष से अधिक सेवा काल आपका बचा हुआ है, ऐसे में आपको कौन से टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं प्रधान पाठक की। देखिए, ये जो नियमावली आपको स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों, ये नियमावली स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की नियमावली है, जो कि यही नियम सभी के लिए मान्य होगा जो भर्ती नियम है उसके आधार पर। आपको देखिए, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए यहां पर आपको नियम दिखाई दे रहा है। प्राथमिक शाला अगर आप प्रधान पाठक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करना होगा एवं आपके पास बीएड या डीएड डीएलएड की डिग्री जरूरी होगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, तो इसमें इंग्लिश मीडियम होने की वजह से ये काट दीजिए। थर्ड पॉइंट देखिएगा, टीईटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अर्थात यही पॉइंट आपके लिए है। यदि आप प्रधान पाठक प्राथमिक शाला हैं, ऐसे में आपको पूर्व माध्यमिक शाला का टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा इस नियम के तहत। हम अभी आपके स्वामी आत्मानंद के नियमों को मान के चल रहे हैं, क्योंकि चाहे बात संविदा भर्ती की हो, चाहे बात रेगुलर भर्ती की हो, चाहे बात स्वामी आत्मानंद की स्कूल के हो, नियमावली तो वही रहेंगे, राजपत्र सबके लिए वही रहेंगे। और ये जो आपको नियम में दिखाई दे रहा है, इसका आप यही अब मान के चलिए, अगर आप प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर हैं, मिडिल स्कूल के टेट देना होगा। लॉजिकली आप देखें, आप प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर बन गए हैं, अर्थात आप मिडिल स्कूल के शिक्षक के समकक्ष में आ गए हैं। आपकी वरिष्ठता सूची बनेगी तो मिडिल स्कूल के शिक्षक के साथ बनती है, इसीलिए आप अब मिडिल स्कूल के समकक्ष कर्मचारी हैं और आप में जितने भी नियम आपके लिए लागू होंगे वो मिडिल स्कूल के शिक्षक के ही नियम लागू होंगे। इसलिए आपको, अगर आप प्राइमरी के हेड मास्टर हैं तो आपको मिडिल का टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ठीक है, अब बात करता हूं मिडिल स्कूल के हेड मास्टर के लिए। मिडिल स्कूल के हेड मास्टर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, देखिएगा। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला व्याख्याता के समकक्ष होता है, जिनका पे स्केल भी आप जान रहे हैं। ऐसे में अगर मैं इनकी योग्यता की बात करूं तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातकोत्तर मान के चलेंगे यहां पर। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं टीईटी की योग्यता की। क्या टीईटी की योग्यता की जरूरत पड़ेगी? तो इस नियम के तहत आप देख रहे हैं, यदि आप मिडिल स्कूल के हेड मास्टर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको टीईटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नियम के तहत टीईटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, ये नियम बिल्कुल टीईटी से बाहर है, सीजी टेट सी टेट से बाहर है। अर्थात अगर आप पूर्व माध्यमिक शाला हेड मास्टर हैं तो नियम आप पर टेट का लागू नहीं होता, क्योंकि आप व्याख्याता के समकक्ष में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी के हेड मास्टर हैं तो आपको मिडिल स्कूल के टेट देना होगा। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं साथियों, ये स्वामी आत्मानंद के स्कूल में जो भर्ती नियम चलता है वो कह रहा है। और कहीं न कहीं, चाहे वो रेगुलर भर्ती हो, संविदा भर्ती हो, गेस्ट के रूप में भर्ती हो, भाई स्कूल शिक्षा विभाग का नियम तो वही रहेगा। भर्ती भले ही रेगुलर, संविदा, मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट, उनके प्रकार अलग हो सकते हैं, लेकिन भर्ती की योग्यता तो वही रहेगी, है ना भाई। तो ये योग्यता है जो मांगी जाती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।